हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 8 पढ़ेंगे। पार्ट 8 के अंतर्गत हम रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखेंगे कि किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी भी परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट जो होती है वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है किसी भी एटम की। और हमेशा जो एटम होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इट मीन्स इनकी ग्राउंड स्टेट जो है वो या लो एनर्जी वाली स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और इस अवस्था में परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम जो है वो कुछ नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, और उन नियम्स को हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। आफ्बो प्रिंसिपल, आफ्बो सिद्धांत। आफ्बो क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप, यानी कि निर्माण करना। किसी भी परमाणु और आयन में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उस परमाणु और आयन के ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बहुत सारे नियम हैं, और इन नियम का हमें पालन करना होता है, और उन नियम के अकॉर्डिंग ही हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। और इन नियम को आफ्बो सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। इट मीन्स जो कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे, और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यही क्रम चलता रहता है। और इस तरह से परमाणु के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आफ्बो नियम के अंतर्गत या आफ्बो प्रिंसिपल के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। आफ्बो प्रिंसिपल के अंतर्गत कई प्रिंसिपल्स आते हैं, और ये सब प्रिंसिपल्स मिलकर के आफ्बो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इसमें पहला प्रिंसिपल है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं और जो आयन होते हैं, तो परमाणु या आयन में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है। इट मीन्स किसी भी आयन में या किसी भी परमाणु में उनके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं, कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं जो हमने पढ़ी थी, n, l, m और s। ये जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं, इनके मान समान नहीं होते हैं। अर्थात किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्थिति या ऊर्जा अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि चारों क्वांटम नंबर के मान समान नहीं होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के लिए n, l और m, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान समान होंगे, तो एक कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है 3s ऑर्बिटल। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालें, तो आएगा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ये होगा। परंतु यहाँ पर अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें, तो इसके हमें दो भिन्न भिन्न मान मिलेंगे, +12 और -12। तो इससे सिद्ध हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू समान नहीं होती है। अच्छा, अर्थात एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? वो वही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका चक्रण अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस नियम की सहायता से भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर में जगह पाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पाउली का अपवर्जन सिद्धांत।
इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु अथवा आयन में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। प्रिंसिपल है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड के इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है उनमें इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिक्त कक्षक में एक एक करके भरे जाते हैं, ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इट मीन्स सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से, जैसे यहाँ पर p ऑर्बिटल मैं बना दूं तो px, py और pz तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाएगा। ये नहीं कि पहले ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, पहले एक एक करके भरा जाएगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। इसका मतलब ये है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अधिक होती है। और ये जो सिद्धांत है ये इस बात पर आधारित है कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एक साथ तो प्रतिकर्षण क्या होगा, उनमें बहुत ज्यादा होगा, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। और जबकि अलग अलग कक्षक में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो आपस में उनका प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखिए मैं पेयरिंग कर दूं यहाँ पे तो इन दोनों में रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरते हैं। जब सारे ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं उसके बाद में हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और जितना अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण भी कम होगा, और प्रतिकर्षण कम होगा तो सिस्टम की जो एक्सचेंज एनर्जी है वो अधिक होगी और सिस्टम स्टेबल होगा, इसीलिए एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। केवल ये बताना है कि रिक्त कक्षक जो हैं उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जिससे कि उनमें प्रतिकर्षण कम होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन के बीच में, और प्रतिकर्षण कम होने के कारण एक्सचेंज एनर्जी अधिक होती है, और एक्सचेंज एनर्जी अधिक होने के कारण स्टेबल होता है कौन, सिस्टम। पाउली के प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 2 तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। पहला है 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है, और दूसरा है 1s2, 2s2 और 2p2। यहाँ पर देखिए x में पहला एक इलेक्ट्रॉन गया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन y में गया है, और जो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन था उसमें हमने क्या करा, पहले ऑर्बिटल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसमें से जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सही नहीं है, जबकि जो सेकंड वाला है वो सही है। क्यों? क्योंकि पॉली ने कहा था कि समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो ये जो p ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम है, तो इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ना कि एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी स्टार्टिंग में, इस तरह से नहीं भरे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2, 2s2 और 2p3। अब p3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम एक एक करके भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2px में, दूसरा जाएगा 2py में और तीसरा जाएगा 2pz में। अब ऑक्सीजन में 5वां, 6ठा और 7वां इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, px, py और pz में जाएगा और इसके बाद में इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा 1s2, यहाँ s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 2s2 यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम 2p की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, अब हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हम पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा, तीसरा pz में जाएगा। अब चौथे इलेक्ट्रॉन को हम वापस px में भरते हैं। इट मीन्स px में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। अगर इसके बाद आगे कोई इलेक्ट्रॉन होता तो हम उसको py में भरते, फिर और इलेक्ट्रॉन होता हमारे पास में तो उसको pz में भरते। तो इस तरह से एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। तो इन एग्जाम्पल से पॉली का सिद्धांत और भी ज्यादा क्लियर हो गया है।
थर्ड नियम है N+L नियम, N+L रूल और बोर्स रूल। आबो नियम से हमने ये जाना था कि जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले किस ऑर्बिटल में जाएंगे जिनकी ऊर्जा कम होगी, और उसके बाद में उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिनकी ऊर्जा अधिक होगी, उसके बाद में और ज़्यादा ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के साथ साथ में दिगंशी क्वांटम संख्या l पर भी डिपेंड करते हैं, और इसी नियम को हम N+L का नियम कहते हैं। इस नियम में 2 पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट है किसी उदासीन परमाणु में जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। इट मीन्स N+L का मान कम होने पर उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद में उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए N+L का मान ज़्यादा है। क्योंकि N+L का मान कम होगा तो एनर्जी कम होगी, और अभी हमने ऊपर देखा कि आउबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है जिसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारे पास में एक ऑर्बिटल है 4s और दूसरा ऑर्बिटल है 3d। 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा 3d से कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए N+L की वैल्यू कम होती है। तो 4s के लिए हम N+L की वैल्यू निकालते हैं। 4s के लिए n = 4 होगा और L की वैल्यू s के लिए 0 होती है, इसलिए हमने L = 0 लिखा है। N+L की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी N+L = 4 + 0 = 4। इसी तरह से हम 3D के लिए अगर N+L की वैल्यू निकालेंगे तो 3D में यहाँ पे 3 है, इट मीन्स n की वैल्यू क्या है 3, और L की वैल्यू D के लिए क्या होती है 2 होती है। तो n और L का मान हम N+L में रख देंगे, तो N+L = 3 + 2 = 5 आ जाएगा। इट मीन्स 3D के लिए N+L की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर N+L की वैल्यू किसकी कम है? यहाँ पर देखिए ये N+L की वैल्यू 4s के लिए 4 है और 3D के लिए 5 है। तो 4s के लिए कम है यहाँ पे N+L की वैल्यू, इट मीन्स 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और उसके बाद में 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्योंकि 3D के लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है यदि दो उपकक्ष के लिए N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएंगे जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमें अगर N+L का मान हमें सेम मिल रहा है तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा? N का मान देखना पड़ेगा कि किस ऑर्बिटल के लिए N का मान कम है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में 3p ऑर्बिटल है और एक है 4s ऑर्बिटल। तो इनके लिए अगर हम N+L की वैल्यू निकालें तो दोनों के लिए सेम निकलेगी। देखिए 3p के लिए है n = 3, L = 1 होता है p के लिए, तो N+L की वैल्यू निकलेगी 3 + 1 = 4, और 4s के लिए n = 4, L = 0 होता है s के लिए, तो N+L की वैल्यू निकलेगी 4 + 0 = 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों जो है N+L की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों के लिए 4 4 आ रही है। अब दोनों के लिए 4 4 आ रही है, किंतु यहाँ पर हम 3p के लिए n का मान कम है। अब हम n का मान देखेंगे क्योंकि N+L की वैल्यू तो सेम आ गई, तो n का मान 3p के लिए कम है, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 3p में जाएगा, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, क्योंकि 4s के लिए n का मान कितना है यहाँ पे? ये देखिए 4s के लिए n का मान 4 है और 3p के लिए n का मान 3 है, तो 3 कम है, तो यहाँ पे 3p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में 4s में जाएगा। और इसी तरह से हम जो डायग्राम है अगली स्लाइड में देखेंगे, उसमें भिन्न भिन्न कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम दिखाए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये डायग्राम है जिसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल्स हैं और इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं
कि n इक्वल टू 1 के लिए है, यहाँ 1s ऑर्बिटल है, इस s के लिए l इक्वल टू 0 होता है, p के लिए l इक्वल टू 1 होता है, d के लिए l इक्वल टू 2 होता है और f के लिए l इक्वल टू 3 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो पहले 1s में जाएंगे, उसके बाद में 2s में जाएंगे और फिर ये जाएंगे 2p में और देन 3s में। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का क्रम है वो चलता रहेगा और इसी क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो ये जो एरो लाइन है इससे इस तरह से दिखाया गया है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस डायग्राम को अगर हम याद करें तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।